कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भावार्थ है इसका, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरे परमात्मा, शरण में आए हुए सभी भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मार्गशीर्ष माह के महात्म्य की श्रृंखला में आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी के असीम प्यार और स्नेह का मैं सम्मान करती हूँ तथा आप सभी को बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के महात्म्य की 8वें अध्याय की कथा। आइए जयकारा लगाते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा जी भगवान केशव से कहते हैं, हे प्रभु, उस यशस्वी तुलसी की महिमा के बारे में आप विस्तृत पूर्वक मुझे बतलाइए, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही आप अति ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। तब भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, सुनो, रत्न, स्वर्ण पुष्प तथा मोती अर्पण करने से भी वह पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जो तुलसी का पत्र अर्पण करने से प्राप्त होता है। तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16वां भाग भी अन्य चीजों से प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य तुलसी दल के द्वारा मेरी पूजा और आराधना करता है, वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से सदा ही मुक्त रहता है एवं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति तुलसी दल को उगा करके फिर उसके पत्तों के द्वारा मेरी पूजा करता है, तब वह स्वर्ग में भी आनंदित होता है एवं श्वेत द्वीप में भी मेरे साथ वह आनंद को प्राप्त करता है। यदि कोई भी मनुष्य पवित्र, सुगंधित एवं अखंडित तुलसी दल से कम एक बार तो मेरी पूजा जरूर ही करता है, उसकी ओर यमराज या यमराज के दूत भी नहीं देखते। उस मनुष्य के पापों का जो लेखा जोखा होता है वह उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते को एकत्र नहीं करते, उस मनुष्य की जवानी, जीवन, धन और संतान पर फिर धिक्कार है। फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का? उनका सुख इस लोक और परलोक में भी नहीं देखा जाता। मार्गशीर्ष माह में तुलसी दल से मेरी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य तुलसी दल के सहित मुझ या अर्थात राम जी का भी सदैव पूजन करता है, तब भी उसके पाप वैसे ही नष्ट होते हैं जैसे मेरी पूजा से। फिर छोटे मोटे पापों की तो बात ही कहने क्या है। यदि पुष्प तोड़ने के बाद बहुत समय व्यतीत हो गया हो, तब उसे पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो व्यर्थ हो जाते हैं, उससे किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि कुएं से या फिर जलाशय से पानी निकाला हुआ भी बहुत समय व्यतीत हो गया हो, तब भी उसे फेंक देना चाहिए, उसका भी प्रयोग पूजा में वर्जित है। परंतु तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। फिर तुलसी बासी हो या फिर ताजी, वह सदा सदा के लिए प्रयोग उसी प्रकार से की जाती है जैसे गंगा जल। पूजा में जब तक तुलसी दल उपलब्ध नहीं होती हैं, तब तक ही मालती तथा अन्य पुष्प अपने अपने गुणों का और शक्ति का बखान करते हैं। एक बार तुलसी दल आ जाए पूजा में, फिर अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कम से कम एक बार बेल पत्र से भी मेरी पूजा करता है, तब भी वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त होकर के मोक्ष को पाता है। तुलसी का पत्ता मुझे बेल पत्र, समी पत्र, जटा पत्र, कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय है। अखंडित तथा दोष रहित तुलसी दल मुझे उतनी ही अधिक प्रिय है
जितना क्षीर सागर से निकली हुई देवी लक्ष्मी है। जैसे द्वादशी के दिन या फिर चाहे कृष्ण पक्ष का वह हो या फिर शुक्ल पक्ष का, यह मेरा प्रिय वार है। ठीक उसी प्रकार से तुलसी का पत्ता, फिर चाहे वह काला हो, बैंगनी हो या फिर हरा, वह भी मुझे उतना ही अधिक प्यारा है। तुलसी दल का पत्ता लेकर के यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी आराधना करता है, तब उसके द्वारा देवता, असुर तथा मनुष्य सभी पूजित हो जाते हैं। जब तक काली तुलसी का एक भी अंकुर नहीं मिलता, तब तक असंख्य रत्न तथा कौस्तुभ जैसे रत्न भी गर्जना करते रहते हैं। व्यक्ति यदि भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण तुलसी के साथ कर लेता है, तब उसे उज्ज्वल लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ श्री हरि स्वयं विद्यमान होते हैं। मेरी पूजा और उपासना के लिए यदि कोई भी मनुष्य किसी अन्य भक्त को तुलसी का दल देता है, तब भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं वह वैष्णव गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी फिर केशव से कहते हैं कि हे केशव, धूप और बाती की उपयोगिता से तथा दीप दान होने से मिलने वाले पुण्य लाभ क्या हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें धूप बत्ती तथा दीप दान की महिमा के विषय में बतलाता हूँ। मार्गशीर्ष माह में अगरबत्ती, कपूर तथा सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पण करने वाले भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो वैष्णव भक्त काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप के द्वारा मेरे मंदिर में धुनी उत्पन्न करता है, अर्थात की धुनी देता है, वह नर्क जैसे समुद्र से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी तथा मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद के धूप अर्पण करता है, तब मैं उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। गोंद राल का धुआं देने से समस्त प्रकार की विपत्तियां जहाँ समाप्त होती हैं, वहीं काले घृत की लकड़ी से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धूप में 10 प्रकार के घटक होते हैं। जटिका पुष्प, इलायची, गोंद राल, हरित की कूट, चंदन, साल के पेड़ का रस, गुड़, सैला और अक्षदा, इसके साथ ही नक। जो भक्तगण इन 10 द्रवों से युक्त धूप को मुझे अर्पण करता है, मैं उस भक्त को बहुत अधिक हृदय के नजदीक रखता हूँ तथा दुर्लभ वस्तुएं भी प्रदान करता हूँ। बल, पोषण, पुत्र, पत्नी तथा भक्ति सब कुछ उस भक्त के लिए न्यौछावर होता है। गुड़ के धूप से शुभता आती है तथा दूसरों पर विजय प्राप्त होता है। इससे यदि मार्गशीर्ष माह में मनुष्य इसे मेरे सामने अर्पित करता है, तब सभी पापों से मुक्त होकर के वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मेरे लिए अर्पित धूप की जो राख होती है, उससे जिसके भी अंगों को पूछे गए हैं, उसे आकाश, पृथ्वी तथा वायुमंडल से आने वाले किसी भी प्रकार के भय का भय नहीं रहता। मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने अखंड श्रद्धापूर्वक यदि धूप प्रज्वलित किया जाए, तब मनुष्य किसी भी कष्ट को नहीं प्राप्त करता तथा उसे सुख संपदा की प्राप्ति होती है। अगरबत्ती अर्पण करने से सुंदरता प्राप्त होता है तथा यह पवित्रता को देने वाली होती है। दीपों की महत्ता को बतलाते हुए भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अनेक बातियों वाला घी से भरा हुआ दीपक विधि पूर्वक प्रज्वलित करता है और मुझे अर्पण करता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए जो भी मनुष्य देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में ही जन्म लेता है तथा परम गति को पाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक जला हुआ कपूर मेरे समक्ष लहराता है, वह अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। यदि निराजन किया जाए, तब सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भले ही पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, परंतु इससे सभी प्रकार की त्रुटि भी समाप्त हो जाती है। मार्गशीर्ष माह में
कपूर का दीपक प्रज्वलित करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है तथा इससे अपने कुल का भी उद्धार होता है। जो मनुष्य मेरे समक्ष, ब्राह्मणों के समक्ष तथा चौराहे पर दीप प्रज्वलित करता है वह अत्यंत ही बुद्धिमान होता है तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है। मार्गशीर्ष माह में मेरे समक्ष घी या तेल का दीपक जलाने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी वर्णना भी नहीं की जा सकती। वह मनुष्य हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है तथा चमकदार हवाई रथ पर सवार होकर के विष्णुधाम में जाता है जहाँ उसका देवताओं के समान सम्मान किया जाता है। चतुर भक्त को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। यदि मनुष्य दीप दान करने के पश्चात उसे बुझा देता है तब वह नरक की कष्टों को भुगतता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो मनुष्य पापवश, लोभवश या फिर द्वेषवश दीपक को हटा देता है मेरे समक्ष से, वह दीपक हटा लेने के कारण या तो अंधा हो जाता है या फिर उसे गूंगापन हो जाता है। इसलिए ऐसी गलती भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।